एक उपाख्यान में आता है कि एक बार इंद्र ने कामधेनु को भूमि का परीक्षण करने के लिए भेजा। यहाँ आकर कामधेनु ने सारी पृथ्वी का निरीक्षण किया और इंद्र से जाकर कहा कि महाराज, विद्या में, कला में, ज्ञान में, विज्ञान में, हर क्षेत्र में पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। इसलिए विस्मया नृत्य कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा। धरती पर अनेक रत्न हैं, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और पृथ्वी के इस रहस्य को देखकर मेरा भी मन अब स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी के रहने का है। इस भूमंडल में श्री कृष्ण की जन्मभूमि, आदवारा की प्राकट्य हुई और उसमें भी माधव चतुर्वेद समाज बहुत रत्ना है। यहाँ की भूमि रत्नगर्भा है। उसमें भी हमारी समाज में समय समय पर अनेक विभूतियां अवतरित होती रही। पुरुष वर्ग में तो ज्ञानी, विज्ञानी, दार्शनिक, भक्त, तांत्रिक अनेक विभूतियां यहाँ अपना व्यक्तित्व छोड़ के गई हैं। किंतु आज मैं एक ऐसी महान नारी का चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं कि शोध करने पर भी सैकड़ों वर्ष में भी ऐसी नारी इस मथुरा में उत्पन्न नहीं हुई थी। वो थी छोटी भुआ और वे यशोदा जी। मेहारी सरदारों के मोहल्ला में एक तांत्रिक घराना है जैसे विष्णु दत्त जी याद उनके प्रतिनिधि रहे। इस परिवार में सूरत राम जी और गंगा राम जी दो भाई हुए। सूरत राम जी महान तांत्रिक और विद्वान थे। रीमा नरेश ने एक बार विश्राम घर पर सोने का तड़ा दान किया, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। तब राजा प्रभावित हुआ और उन्हें बुलाकर के 2 गांव दिए। उसी वंश में सूरत राम जी की पुत्री के रूप में यशोदा जी का जन्म हुआ। इनके बड़े भाई वृंदावन जी थे, तंत्र के साधक उपासक। ये सबसे छोटी थी, इसलिए इनका नाम छोटी रख दिया गया। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। इनकी माता अंधी हो गई थी, तो इनको काजीपाड़ा गिरजाघर में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बैठा दिया। ये अंग्रेजी पढ़ती थी। एक बार इनके भाई पूजा में थे और ये अंग्रेजी कविता का पाठ कर रही थी। उन्होंने जब सुना तो अपने माँ से कहा, माता जी ये प्रशाची भाषा पढ़वा रही हो तुम छोटी को? कि भैया अंग्रेजों का जमाना है, तू अकेले घर को पालन करे आ रहा है, पढ़ जाएगी लिख जाएगी बेटा। अरे कहीं माता जी आपने क्या कहा कि छोटी जरा
वृंदावन जी ने पूछा कि छोटी तू पढ़ना चाहती है? कि हाँ, तो आज से मैं पढ़ाऊंगा तुझे। तो उन्होंने पहले शब्द कोश में अमर कोश, फिर कौमुदी, सिद्धांत, फिर तंत्र के शास्त्र, भागवत आदि को पढ़ाया। इनकी इतनी प्रखर बुद्धि थी कि मातृभाषा की तरह संस्कृत बोलने लगी। और 9 वर्ष की अवस्था में उनको तंत्र विद्या की दीक्षा देकर उपासना प्रारंभ करा दी। 9 वर्ष की अवस्था से नवदुर्गा का आयोजन करती थी। जब इनका विवाह हुआ तो इनके पति थे कुंजीलाल जी, उनके बड़े भाई थे गोपाल जी उर्फ गप्पू बाबा। उनकी पत्नी जवानी में चली गई। उन्होंने ब्रह्म संबंध लेकर के शाम घाट में मकान बना के अपना वैष्णव धर्म से जीवन बिताया। और पति कुंजीलाल जी, ये दोनों भाई बड़े पुरुषार्थी रहे। इन्होंने सोना चांदी, जमीन जायदाद, यजमानी के द्वारा अच्छा धन कमाया, समाज में अच्छा स्थान पाया। ये जब से घर में पधारी तब से ऐसा ही वैभव बनता चला गया। मैंने जो बचपन में 14 वर्ष की अवस्था तक इनका दर्शन किया है, तो इनकी दिनचर्या मैंने देखी है। इन्होंने 12 वर्ष तक अन्न नहीं खाया, फलाहार किया, और 12 वर्ष रात्रि में शयन नहीं किया, जागरण किया। इनकी कोई सैया नहीं थी, कोई बिस्तर नहीं था, कोई पलंग नहीं था, केवल वृक्षों पर ही बैठी थी, उसी पे आराम कर लेती थी। रात के 2 बजते ही ये यमुना जी चली आती थी। यमुना स्नान करके शाम घाट पर गप्पो बाबा के मंदिर में सेवा करके 5 बजे आते ये शंख ध्वनि करती थी। इनकी शंख की ध्वनि को सुनकर घर में कोई सो नहीं सकता था। फिर इनकी सेवा चलती थी। सेवा के तुरंत बाद माली पंडित आते थे और नित्य प्रति 12 महीना श्रीमद् भागवत का पाठ कीर्तन होता था। उसके बाद ये द्वारकाधीश और बराजी में दर्शन करने जाती थी। तो जब राजभोग के दर्शन बंद हो जाते थे तब दर्शन करने जाती थी। इनका विलक्षण दार्शनिक भाव था। एक बार की घटना कि करपात्री जी महाराज पधारे थे। उस समय समाज के सभापति श्री सर्वानंद जी और मंत्री दयानाथ मंगलेश ये खम्भों के सहारे भजन कर रही थी। तो सर्वानंद जी ने कहा ये विदुषी है और अच्छी भजनानंदी है। तो इन्होंने संकेत भाषा में पूछा कहाँ चल रहे हैं, अब क्या स्थिति है, कहाँ जाना है। करपात्री जी इतनी गूढ़ भाषा पर ध्यान नहीं दे सकी। बोले अभी वृंदावन से आए हैं और यमुना स्नान करके फिर वृंदावन ही जाएंगे। उनके इस उत्तर को सुनते ही उसने ऐसा हाथ कर दिया, पत्थरों में पत्थर। जब करपात्री विश्रांत आए तो बोले मंगलेश, इन वृद्धा ने हमको ऐसा कहा, ये कौन है ये वृद्धा? अरे जी महाराज, ये तो गृहस्थों में परम योगिनी, तांत्रिक, अनेक विषयों की विद्वान, ऐसी पहली विदुषी नारी है। अरे कि पहले हमें उनसे मिलना। मंगलेश जी को लेकर के करपात्री जी घर पधारे। मैं 8-10 साल का था।
दादी उनकी शरणागत हो गई कि महाराज मुझ गृहस्थी के जा आप ये संज्ञा में ये अपराध हुआ है, भाई क्षमा करे। कह नहीं माता जी, हम आपके प्रश्न को समझ नहीं सके, आप क्या पूछ रही थी? तो बोले हमारी जो अंतरंग की तांत्रिक योग कला है वो उसके अनुसार आप कौन से चक्र में रमण कर रहे थे? सर्वपासी देखते रहे, अरे आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, अब आप हमसे कुछ प्रश्न और कीजिए। कि महाराज मैं गृहस्थी, आप सन्यासी हैं, मैं कैसे प्रश्न कर सकती हूँ? इतनी विनम्र भाषा। कहीं नहीं, हमारी आज्ञा है। तो हमसे बड़े भाई स्वर्गीय जयदेव जी थे, वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। दादी ने कहा जरा स्लेट पेंसिल लाना। स्लेट पेंसिल लाके दादी ने उसे गोल वृत्त बनाया और बीच में एक बिंदु बनाई। ये महाराज बंसी में प्रहार डाल दीजिए। करपात्री ने बहुत विशद उसके ऊपर व्याख्या करी, लेकिन दादी चुप रही। करपात्री जी बोले माता जी आप संतुष्ट नहीं हुए क्या? चलिए आप ही कुछ बताइए। तो मैं इतना सोचता नहीं था, इतना मुझे ध्यान है कि उन्हें ये बताया ये सारा ब्रह्मांड है और ये केंद्र बिंदु शक्ति है, इसी के द्वारा सारे ब्रह्मांड की रचना पालन संहार होता है। जो कुछ है वो शक्ति है। आपके पैरों में शक्ति है तभी आप चल के आए, आपकी वाणी में शक्ति है तो बोल रहे हैं, आपके नेत्रों में शक्ति है तो आप देख रहे हैं। करपात्री बड़े प्रभावित हुए। यदा कदा कोई चतुर्वेदी या मंगलेश वगैरह काशी जाते थे तो यशोदा जी के विषय में जरूर पूछते थे। ऐसे मैंने कई संस्मरण उनके देखे हैं। आपने जीवन में किसी के हाथ का पानी नहीं पिया। मध्याह्न में वे सत्य पूजन करती थी। एक घटना में और बतलाता हूं। ये वृंदावन वाले महाराज जी की पिताजी बुआ थी। मेरे पिताजी कहते थे भैया मेरे सामने की घटना है। इनको 10-11 वर्ष की अवस्था में कुछ विरक्त भाव हो गया था और ये बरसाने चली गई। इनकी दादी गुजरी तो बटुकनाथ जी विष्णु जी के पिता वैश्य थे घर में, इनको बुलवाया गया। भोजन करके चुके। पिताजी कहते थे मैं और मेरी माता मेड़ पे बैठी थी। बटुकनाथ जी ने इनको भुलाया, डांट के कहा कि इतने बड़े परिवार में तुझको भोजन नहीं मिलेगा, तेरा पालन नहीं होगा, मेरे होते तू साधु बनेगा। इन्होंने कोई उत्तर दे दिया तो यशोदा जी ने इनको अपने पास बुलाया। बोले बुआ मोहे मुक्त कराए दे। तो अनेक प्रश्न किए यशोदा जी से। मन डोलेगा, खाने को मिलेगा नहीं, कहीं कांटे हैं, कहीं कंटक है, कहीं वर्षा है, कहीं तूफान है, अभी तेरी जवानी आवेगी, माया आवेगी, तू भटकेगा कि बुआ मैं सब सहन करूंगा। यशोदा जी ने पूरे वचन जब बढ़ा लिए कि इधर मुड़ के नहीं देखेगा, तो बटुकनाथ जी का इस बालक को रूप मत, ये 7 पीढ़ी तारेगा तुम्हारी, इसे मुक्त करो, मेरी आज्ञा है। पिताजी कहते ये पैर छू करके फिर अभी हर बताना बढ़ के कभी फिर ये सीधे गए। तो मैंने देखा है कि यदा कदा ये मध्याह्न के समय में महाराज जी के पास जाती थी, सरोवर में 2-2 घंटे तक सत्संग करती थी। तो
ऐसे महात्माओं को प्रेरणा देने वाली कोई साधारण नारी नहीं थी। पंडित शिवर जी तक आपके पास आते थे, मथुरा के बड़े बड़े विद्वान आपके पास आते थे, बड़े बड़े तांत्रिक इनके पास में आते थे। अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग कभी नहीं किया। इनका तंत्र था योग तंत्र, इनको हर एक पहचान भी नहीं पाता था। कुछ शस्त्र जो मुझे याद है और मैंने देखे हैं, सुने हुए, तो इनके बहुत से संस्करण हैं। एक बार मोहल्ला के दो व्यक्ति, एक अर्जुन सिंह जी थे और एक हमारे बाबा, महाविद्या के मैदान में तकिया के पास शौच कर आए थे। यहां तक आते आते उन पे आवेश आ गया था। तो बटुकनाथ जी ने कहा, छोटी मेरी जरूरत नहीं है, तू ही उपचार कर, ये मुझे आज्ञा नहीं है, ये कार्य में नहीं करती हूँ, ये हमारी आज्ञा है। तो उन्होंने बहुत से पदार्थ मंगा करके सजाया। तो आवेश में बोले, अरे ऐसा सुंदर बगीचा बनाया है, तो ये आपके लिए तो है। इतने में वो काला को जामा सफेद डाली पेड़ हुए प्रकट हो गया। क्या महाराज जी, ये धोखा मत देना। जैसे वो उसमें पैर रखा, सोई बच गया। सब सामग्री लेकर के अपने 4 जवान बुलाओ, बड़े मटका में सामग्री भर दी। कोई जाकर के जो चौराया पे, उस मटका को ले जाने में बहुत कठिन पड़ा लोगों को। हम 10-12 साल के होंगे। मथुरा में जो दुर्घटना हुई थी, उस समय रात के 9 बजे थे। आप बैठी हुई आसमान की तरफ देख रही थी। पिताजी से कहा, भैया जरा देखना आसमान की तरफ कि भैया क्या है। देखो ये चंद्रमा, ये प्रलय काल का संकेत देने वाला चंद्रमा है, लाल चंद्रमा है। देखो, ऐसा कभी नहीं देखा चंद्रमा। ये दुर्घटना करने वाली स्थिति है। हम भाग रहे थे मेला देखने को, तो माँ से कहा, इनको भी रोक ले, हलवा बनाए थे, वहां रुक जाएंगे। 5-10 मिनट के भीतर द्वारका जी पीछे हमारा घर है, आकाश में धूल उड़ी और आवाज हुई। जा करके देखा तो वो दुर्घटना सामने से जो हमने देखी, तो उसका वर्णन क्या कर सकते हैं। कई चतुर्वेदियों की प्रतिभा भी उसमें चली गई। इनको आवाज हो जाता था, कोई कहीं से आ रहा है तो पहले ही बताइए। ये महाविद्या में रात में 12 बजे जाके बहन करती थी। सन्नाटा, उस समय जंगल था। रात के समय हम देखते थे छत से पल्ली पार पे गैस कैसे गुब्बारे उठते थे। हमने कहा, दादी क्या है ये, देखोगे? यमुना के पार जो भटका वृक्ष है दरवाजा के पहले, वहां बड़ी सभा चल रही थी। बहुत सभा तो हो रही थी, देख लिया, यूं हाथ किया, वो छट दब गया। वो एक बात कहती थी कि ये विद्या प्रकट करने की नहीं है, इसका व्यवसाय कभी नहीं करना है। प्रकट हुआ और भ्रष्ट हुआ। कुछ विद्या का साधन रूप, जैसे
रात्र को सोकर जब उठता है, आदि पूजा पाठ करता है, उसे स्वीकार नहीं करती। ये भूत प्राण प्रतिष्ठा करती थी। शरीर को फिर से कैसे जागृत किया जाता है सो जाने के बाद। फिर एक हंसपरायण विधि होती थी। इतनी करने के बाद में कार्य होता था। ये मंत्रों के द्वारा स्नान, मंत्रों के द्वारा पूजा, ऐसे इनका जीवन बड़ा विलक्षण था। कौन कह सकता है कि गृहस्थ के घर में रहते हुए इस प्रकार का धर्माचरण करना। 2 सीधे नित्य दान करती थी, नित्य बड़ी कथा होती थी, साल में 2 बार भागवत सप्ताह कराती थी, साधुओं का भंडारा कराती थी, अब किसी का कोई लेती नहीं थी। एक बार अपने हाथ से भोजन बनाती थी। केवल चांदी, तांबा और लोहा ये धातु खर्च करती थी। पीतल धातु का स्पर्श भी नहीं करती थी। जीवन में कभी नल का पानी छुआ नहीं, साबुन छुई नहीं, बहुत सी वस्तु जो मैं खाने लायक है वो खाई नहीं। पता ही नहीं पड़ता था ये सोती है कि जागती है। ऐसा आचरण जो हमने बचपन में देखा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनका पौत्र, यथार्थ में जो देखा है और जो सुना है और जो व्यवहार में देखा है, मैं अपने समाज के लोगों के लिए ये बचाना उसे समझता हूँ कि कितने छिपे हुए रत्न हमारे समाज में चले गए। जब कभी भी समय मिलता था तो मध्याह्न में ये एकांत का स्थल देखती थी। एक बार मैंने देखा, इनके मौसी के लड़के थे शंभू राम जी, जो नगीना जी के परवावा थे। इनकी मौसी के लड़के थे, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। और वो बैसाख की पोरों से श्रृंगार घाट के घाट पर कंबल बिछा के धूप में बैठते थे, सूर्यास्त तक काले पड़ जाते थे। और ये शाम घाट पर जहाँ चना चनवा की दुकानें, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मध्याह्न में भजन करती थी। हम लोग राम घाट पर शयन करते थे। धवल जी पाठक आ रहे थे, उन्हें देखा कि एक मस्तक पे खून निकल रहा है। आगे उन्हें खबर दी। आगे जगाने में दादी क्या हुआ कि बेटा भजन करते करते झोंका है वो। लेके गए डॉक्टर मंगील लाल के, तब कराया। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि देवालय में जाकर के अपने बालों से मंत्रों को झाड़ती थी, साधु संतों का सम्मान करती थी। और रात जब अधिक हो जाती थी तो विश्राम घाट पर महाप्रभु ही पे जाकर के रात भर भजन करती थी। वहां शिवर जी ऐसे विद्वान भी आपके पास बैठे थे। जो जितना देखा है, जितना व्यवहार में आया है, जितना समझा है, इसमें कोई किसी प्रकार का शंका नहीं है। यथार्थ में जो कुछ मैंने देखा सुना उस व्यक्तित्व के विषय में मैंने अपने शोध ग्रंथ में भी आपको लिखा है और विद्वानों ने उसकी प्रशंसा की है। और अंत समय पे मैंने देखा, माली पंडित को बुला के सारे दान की लिस्ट बनवाई, सब दान किया। पिताजी से कहा शाम को 4 बजे आ जाना, मैं भूल गए। जब तक वो आए सारे दान किए, गाय मंगवाई और ये मेरी वहां तैयारी करो। ऐसी विलक्षण और विराजमान करते ही प्राण छोड़ दिए। ऐसी विलक्षण नारी हमारी माथुर मंडल में, हमारे माथुर से समाज में पुरुष तो बड़े महान रत्न हुए हैं,
नारी भी बनी, साध्वी और धार्मिक हुई है, लेकिन विदुषी के रूप में, साधना के रूप में, तंत्र विद्या के रूप में ऐसी महान नारी मैं समझता हूँ सचियों में, मथुरा में नहीं हुई। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कैसे थे, आज जो हमारे घर है वो कहाँ से आए, हमारी जो वृत्ति बनी वो कैसे बनी, हमारे जो धार्मिक संस्कार है उनसे पूरे भारत में हमारा गौरव प्रकाश कैसे बढ़ा। सभी संप्रदायों के आचार्य ने हमारे चतुर्वेदी को सम्मान दिया। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो विद्वान हो, कवि हो, गायक हो, पहलवान हो, साधक हो, उन सभी के विषय में इस नई पीढ़ी को उसका ज्ञान कराना चाहिए। इसी भावना को लेकर मैं आगे अभी मथुरा के विद्वान, मथुरा के गायक और मथुरा के पहलवान आदि के विषय में भी आपके सामने विवेचन करूंगा। आज के संदर्भ में मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सुने और उसमें विचार करें, ध्यान दें, जय श्री कृष्ण।